On the behalf of Idealize, I welcome to you all in the. Friends, if you are here to learn English, so it is a very good opportunity. You just. ओए क्या कर रहे हो तुम ये? क्या बेवकूफी है ये? It's a religious arbeit. हेलो एवरीवन। जिंदगी की इस भाग दौड़ में गोलगप्पे 10 के 3 कब हो गए इसका तो पता ही नहीं चला। लेकिन अगर गोलगप्पे 10 के 3 हो गए हैं तो हमारी लाइफ भी इस मुकाम पे होनी चाहिए कि ये चीजें हमें आसान दिखे। और लाइफ को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना होगा। हमें इतना स्किल्ड होना पड़ेगा और अपने आप को स्किल्ड करने में सबसे जरूरी चीज है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। तो आइडियलाइज पिछले 25 सालों से, जी हाँ, सिंस 2001 पूरे पटना, बिहार के बाहर, पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के लोगों को जबरदस्त सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ग्रामर बिल्कुल 0 to अपेक्स, वोकैबुलरी की कलेक्शन बिल्कुल 0 to अपेक्स, राइट। साथ ही साथ पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने की चीज आइडियलाइज हमेशा करती है, जिसमें चैट शो, आपकी वो सेलिंग स्किल, इंटरव्यू राउंड्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी राउंड्स होती है। और एक राउंड जो मेरे दिल के बहुत ही करीब राउंड है वो है सिचुएशनल एक्टिंग राउंड, रोल प्ले राउंड, राइट। हमारे बच्चे काफी जबरदस्त एक्टिंग करना सीखते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आइडियलाइज किस लेवल पे काम करती है। तो आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। प्रिया, प्रिया तुम जल्दी आ जाओ। अच्छा आते हैं। ओए क्या कर रहे हो तुम ये? क्या बेवकूफी है ये? तुम नहीं, पागल हो गए हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो यार। क्या बकवास है? बैठो तुम, बैठो यार, बैठो। नहीं जीना क्या चाहता करने वाले तुम? पागल हो? नहीं जीना चाहता मैं ऐसी लाइफ। क्यों? हुआ क्या है? बात बताओ पहले। ऐसे बेवकूफी कोई करता है? देखो, मैं भी जो तुम्हें चीज बताने वाला हूं, शायद उससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची। बात क्या है? पहले रिलैक्स हो, पहले ऐसे ऐसे। लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। मुझे पता है यार, उससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचेगा, मुझे पता है। आखिर बात क्या है बताओ तो। अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। प्रिया देखो, तुम अपने लिए कोई दूसरा लड़का खोज लो यार, कोई दूसरा लड़का खोज लो। क्या तुम पागल हो? तुम इतना दिन से मैंने तुम्हारा वेट किया, धोखेबाज कहीं के। मुझे पता था यार, मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगी। वो सब मुझे नहीं सुनना है। कभी तो इस दिल की सुन लिया करो, इस दिल में कितना दर्द है, कभी तो इस। लेकिन नहीं। बात क्या है पहले मुझे बताओ। यार इंटरव्यू देने गया था पिछले कई दिनों से यार, हर बार रिजेक्शन पे रिजेक्शन। अब बताओ, तुम ही बताओ मैं क्या करूं मैं। तो फिर तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते? तुमको पता है, दिन में दो बार 3 बार बिना खाए भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करता हूँ। सोचता हूँ कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं, हर बार रिजेक्शन है यार, हर बार रिजेक्शन। देखो तुम पहले शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। इन दिनों में तुम्हारे कोई इंटरव्यू है आने वाले? अब देखो ना, एक मेरा इंटरव्यू बोरिंग रोड में है, वहां से मुझे 10 मिस कॉल्स आ चुके हैं यार। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं वहां पर भी मैं रिजेक्शन ना हो। तुम पहले शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो और उस इंटरव्यू के लिए पूरा अपना बेस्ट दो, 100% दो, अच्छे से प्रिपेयर करो, तुम्हारा अच्छा होगा। प्रिया देखो, अगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा ना यार, मैं सुसाइड कर लूंगा यार, क्योंकि सुसाइड हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। तुमसे पहले मैं कर लूंगी। ऐसा मत बोलो। तो फिर तुम ऐसा मत बोलो जाओ, यार। इंटरव्यू दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। तुम कहती हो तो मैं कल चलता हूँ। कल मैं इंटरव्यू दूंगा। मैं कम इन आई सर। अरे कहना क्या चाहते हो?
यार कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर। उड़ी बाबा, ये हमारा ओरिजिन ही समझ रहा है जी। माई कम इन आई सर। या कम इन। गुड मॉर्निंग, हैव योर सीट प्लीज। अब आई इंग्लिश अंडरस्टैंड वेरी। टेक योर सीट। टेक लेना सीट। अच्छा ये बोल रहे हैं सर, लीजिए सर। व्हाट आर डूइंग दिस? प्लीज कीप इट, प्लीज कीप इट, प्लीज कीप इट, यू प्लीज कीप इट एंड सिट डाउन, सिट डाउन। है सर, लीजिए सर, बैठ गया। ससुर, यार कहाँ से आ गए हो तुम? यू सेड आई सेड सिट ऑन द चेयर। on chair. My mistake, my fault. It's okay. I clearing. I clear, sir. Where is your resume? My resume. This is this my resume. Mr. Pappu, Yes, sir. introduce yourself. Oh, sir. Myself, Papu, sir. Yourself. Stupid. What is this behavior? Oh, sir. Wrong habit. I applied. No, you are here for the interview, so behave yourself. Oh, sorry, sir. Where are you from? Oh, I country from India country. I from India. I country India. अरे भाई इंडिया कंट्री ही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। I that country I belong India country. India, sir. भाई तुम तो इंग्लिश का पूरा बिरयानी बना दिया। Yes, sir. हमको बिरयानी बहुत अच्छा लगता है सर। What is this? Habit I Get out. I clear it. Get lost. Money I job. I want. said get lost. I job want. Guard. Sir, money I need. Guard. Money need I money need I Guard, money. throw him out. सर उस वक्त ठीक है सर। ए सर। हेलो हेलो। प्रिया। हाँ पप्पू। प्रिया तुम कॉफी शॉप के पास आ जाओ। अच्छा आते हैं। क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? तुम इतने सैड क्यों हो? यार क्या बताऊं, मैंने तुमको बोला था ना कि हर बार की तरह इस बार भी रिजेक्शन हो गया। यार आखिर वो लोग तुमसे पूछते क्या है जो तुम नहीं जवाब दे पाते हो? वही तो मैं भी नहीं समझ पाता यार, आखिर मेरी इंग्लिश उनको नहीं समझ में आती या फिर मैं उनकी इंग्लिश नहीं समझता। अच्छा अब समझ में आया, तो तुम्हारी प्रॉब्लम इंग्लिश है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यार कैसे बताऊं, मुझे लगा था मेरे को जितनी इंग्लिश आती है उसमें इंटरव्यू में निकल, लेकिन नहीं, मैं गलत था। वैसे तुमको लगता है कि मैं अंग्रेजी सीख पाऊंगा? बिल्कुल लगता है। तो तुमको लगता है पूरे बिहार भर में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है बिल्कुल जो मुझे है। इंग्लिश सिखा देगी? बिल्कुल है, हमारे पटना के नया टोला में। और यार है भी तो उसकी बहुत फीस हाँ, महंगी है। मैं बता रही हूँ, सुनो। हमारे पटना के नया टोला में आइडियलाइज है जो बहुत कम फी में एक किसी भी स्टूडेंट को अच्छा स्पीकर बना देती है। और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और कंप्यूटर के कोर्सेज भी अवेलेबल है, वो भी बहुत कम प्राइस में। तुम चलो वहां मेरे साथ, तुम एक अच्छा स्पीकर बन जाओगे। तुमको लगता है कि मैं वहां सीख जाऊंगा? बिल्कुल लगता है। अगर मैं नहीं सीख पाया तो? सीख जाओगे, तुमको मेरे भरोसा है ना? हाँ वो तो है। तो चलो मेरे साथ। तुम कहती हो तो मैं चलता हूँ कल इंग्लिश सीखने। यार मैं इंग्लिश सीखूंगा, अब मैं इंग्लिश सीखूंगा। बिल्कुल। Good morning, sir. Okay, how are you, dear students? Fine, sir. Okay, so this is your first class? Yes. Okay, hi the Zeus. Hi. Okay. So, on the behalf of Idealize, I welcome to you all in the Idealize and Spoken and Written English class. Okay, dear students. So, before moving further, I would like to tell something about Idealize. That Idealize has been working in this field since 2021. And you would get to surprised to know that Mr. Sakil sir is the director of Idealize, who has been working regarding since 2021. Okay, so let's moving further and let's learn something how to qualify interview. But before moving further, let's learn how to speak fast English. Sir, Yes, Papu? I English know fast how we speak. Oh, really? Do you know how Yes, to speak fast sir. English? Yes, Tell me sir. something in English, dear Papu. English. English. No, it is not like that. I- Okay, I will teach you. Sit down.
Okay, Sorry, sit down. sir. Just to qualify interview, the first thing is personality. The first thing is personality. Do you know how personality plays a significant role to qualify interview? And the second thing is communication skills. Without communication skills, we can't qualify interview, dear student. So communication skills plays a significant role to qualify interview. Okay. And third thing is sitting manners. The third thing is sitting manners. Okay, so all these point you must keep in mind. Okay, so that's all. This is your last class. So today is your last class. So would you like to interact with our students? Yes. Who learned English from here? And he is a good speaker right now. So please come, Papu, waiter in the class. Okay, and tell something about yourselves in English. Okay. First of all, join friends. And before saying something, I would like to thank my mentor who gave me an opportunity to say in front of yourself. Friends, if you are here to learn English, so it is a very good opportunity. You just grab yourself. Hana? Because I was also a student just like you, and I used to sit there. And a time and when I was also learning English. Do you know why English is important? Suppose that you are going to meet South India or foreign country. And a person who is coming and you want to talk with you, and if you don't know English, that person very much got good knowledge about English, and you're not able to talk in English, on that time your aura will be decreased ultimately. So that is why English is one of the most important languages you need to learn nowadays. For this theme, I hope you will learn English very well from my very purely my heart mentor. And with this theme, thank you all. That's all. ये कैसे हो गया? May I come in, sir? Yeah, come in. Good morning, sir. Good morning. Have your seat. Thank you, sir. Resume, please. Oh, sir, please. Mr. Papu, Yes, sir. how are you? Absolutely, sir. I'm very well. Introduce yourself. Sir, my name is Pappu. I'm from Gopalganj district. And I've done my graduation and currently involved in IRS job. And I'm preparing for IS. Okay. What is your strength? Sir, my strength is my dedication. And what is your weakness? Sir, my weakness is I'm very emotional person, sir. That is my weakness. Okay, Mr. Papu, you are here for the interview. Yes, So it's obvious that you were expecting some salary. How much salary do you expect? Sir, money doesn't matter for me. Whatever you will give, I will accept it. Okay. You have been selected for the job. Your package will be 4 lakh per annum. And congrats. Really, sir? Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Hey, congratulations and celebrations. हो ही गया. अब प्रिया को थोड़ा सरप्राइज देता हूँ, क्योंकि उसे पता लगेगा ना कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उसका क्या रिएक्शन होगा वो मुझे देखना है. थोड़ा सैड मूड में उसको थोड़ा सरप्राइज देता हूँ. चलो. हेलो हेलो. प्रिया. हाँ पप्पू बोलो. प्रिया तुम इस पार्क में आ जाओ प्रिया. अच्छा आते हैं. क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो? यार तुमको बोला था ना, मैं बोला था ना यार, हर बार की तरह इस बार भी रिजेक्ट हो गया. इस बार भी नहीं हुआ. क्या बताऊं? सही बात बताऊं, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया. सच? हाँ, और वो भी तो सुनो, 4 लाख पर एनम. ओह वाओ, रियली यार, हम ओह माय गॉड, कर दिया. हमने कर दिया. जी हाँ व्यूअर्स, अभी आपने क्या देखा? एक प्ले के माध्यम से मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक पप्पू नाम का एक लड़का जो अपने जिंदगी से हताश हो चुका है और वो इतना बड़ा गलत स्टेप लेने की कोशिश करता है, वो सुसाइड करने की बात करता है, जहां पे वो प्रिया आकर उसको बचाती है. लेकिन क्या ये सही स्टेप था? बिल्कुल नहीं. जी हां, ऐसे कई लोग, पप्पू जैसे कई लोग इस समाज में, इस पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं जो ऐसे गलत स्टेप्स लेते हैं.
या तो जहर खा लेते हैं, फांसी से लटक जाते हैं। क्या ये जिंदगी जीने का तरीका है? क्या ये सोल्यूशन है? कभी नहीं। कभी भी इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी अपनी जिंदगी से इतनी जल्दी हताश नहीं होना चाहिए, राइट? तो इस जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए आपने क्या देखा? वो पप्पू आइडियलाइज जाता है और अपनी अंग्रेजी को जबरदस्त करता है, राइट? अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है और फाइनली वो इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू क्वालिफाई होता है, करता है वो, और प्रिया उसको मिल जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। तो आइडियलाइज ऐसे पीछे 25 सालों से कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को उन्होंने एक नई दिशा दी है, एक बड़ा आयाम दिया है और काफी दूर तक पहुंचाया है। तो प्लीज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को देखें, बहुत कई बार देखें, और कमेंट्स में कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, और कहीं अगर सुधार हो सकती है तो प्लीज अपनी एक वो वैल्यूएबल वो कमेंट बिल्कुल डालें। साथ ही साथ आप सारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज, अच्छा आपने ड्रामा देखा, इस ड्रामा में आपने देखा अलग अलग कैरेक्टर्स को, तो आपको शायद ये पता होगा, आप ये बिल्कुल जानते होंगे, द ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश किसे कहा जाता है? किस इंसान को द ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश के नाम से जाना जाता है? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अगर आपको पता है इसका आंसर डालें, और आइडियलाइज आपके उस आंसर्स को पढ़ेगी और जीतने वाले को एक बहुत ही बेहतर, एक बहुत ही बहुमूल्य उपहार गिफ्ट के तौर पे आइडियलाइज अपने कैंपस से बुला कर देगी। जी, तो आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। टिल देन थैंक यू सो मच, और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर डालें। थैंक यू सो मच। कि आप में ना वो एनर्जी लेवल होनी चाहिए, ठीक है? जैसे हम यहां बैठ रहे हैं तो एक यस कम इन, तो आपकी वो चीजें है ना, और आप बहुत बेहतर कर रहे हो, लेकिन चीजें थोड़ी सी और ना, है ना, ज्यादा इसको लंबा नहीं करना है, दैट इज ठीक है, ये सीन है। और जब पढ़ा रहे हो ना, पढ़ाने समय आपको वो आपके चेहरे पे वो शाइनिंग लगना चाहिए कि यस यू आर हियर एज ए टीचर, ठीक है? यस, गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? आपका रोल बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त किया आपने, ठीक है? तो एंड आप सबने बहुत मेहनत की है इसके लिए, शुक्रिया, और आपकी ये मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी, है ना? थैंक यू।